बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल में हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल कर रहे थे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी दे देते। ठीक है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी दे देते और उसके बाद बेटा उसको धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहलाता है बेटा हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब बेटा हमने ऑब्जेक्ट को एक बार वेलोसिटी दी है, उसके बाद उसमें केवल धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट करती है बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन पूरा के पूरा कहाँ पे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी जो पूरा एक्सेलरेशन g है वो पूरा के पूरा कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फिर हमने वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट किए थे, एक्स कंपोनेंट आया था u cos थीटा और y कंपोनेंट आया था u sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो a है ये पॉइंट a, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, b हाईएस्ट पॉइंट है और c पॉइंट ऑफ लैंडिंग है और थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो बेटा हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे, वो टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहता वो कहलाता टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से सी तक का टाइम है। ठीक है, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम डिनोट करते टी से, ये आया था 2u/y अपॉन जी, यानी 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर हमने बेटा मैक्सिमम हाइट निकाले थे। मैक्सिमम हाइट क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस किसका, वर्टिकल डिस्टेंस किसका, हाईएस्ट पॉइंट का ग्राउंड से। हाईएस्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाता हमारा मैक्सिमम हाइट। और हमारी मैक्सिमम हाइट आई थी uy² अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट हो गई थी हमारी u² sin² थीटा अपॉन 2g। इसके बाद बेटा हमने रेंज निकाले थे, रेंज थी हमारी 2ux uy अपॉन g। रेंज क्या थी बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का डिस्टेंस, ये जो हमने येलो कलर से बताया। तो ये आई थी हमारी u² sin 2 थीटा अपॉन g। और सबसे आखिरी में बेटा हमने निकाले थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि बेटा कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। 2D मोशन में दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो जो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये आया था हमारा y = x tan थीटा 1 - x/r। ठीक है, ये आया था। अब बेटा रेंज देखो, रेंज से कंटिन्यू करते हैं। तो ये रेंज थी बेटा, हमने यहाँ पे ये भी चर्चा किए थे कि अगर थीटा π/4 है तो रेंज क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। और ये मैक्सिमम रेंज आई थी बेटा हमारी u² अपॉन 2g, u² अपॉन g। π/4 के ऊपर बेटा रेंज क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। π/4 के ऊपर रेंज क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। यानी जब थीटा 0 से π/4 के बीच में है, थीटा 0 से π/4 के बीच में है और तुम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो बेटा रेंज क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। और जब थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम। ठीक है, और थीटा अगर
45 से 90 के बीच में है, 45 से 90 के बीच में है, और तुम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो रेंज क्या होते जाएंगी बेटा, कम होते जाएंगी। देखो बेटा, जैसा यहां से मैंने u वेलोसिटी से फेंका बेटा, पहले कितने एंगल पे फेंका, 10, तो ये रेंज आई बेटा मेरी, रेंज R10 लिखा मैंने, यानी रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 10। अब मैंने u वेलोसिटी से ही फेंका, लेकिन अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 20 कर दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 20 कर दिया, तो देख रेंज बढ़ गई। अब मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 30 कर दिया, तो देख रेंज और बढ़ गई। अब मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 कर दिया, तो अब रेंज क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम हो गई। 45 पे जो रेंज आई वो क्या हो गई, मैक्सिमम आ गई। अब बेटा मैं अगर एंगल 45 के आगे बढ़ाऊंगा, जैसा मैंने 50 किया, तो देख बेटा रेंज अब वापस से कम होने लग गई, रेंज वापस से क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है बेटा, तो जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम लोग 0 से 45 तक थीटा को बढ़ाते जाते हैं, रेंज भी बढ़ती आती है, 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन उसके बाद में 45 के बाद में अगर मैं एंगल को बढ़ाता तो रेंज बढ़ने के बजाय क्या होती, घटती। क्या क्लियर है बेटा, ये बात याद रखो। टॉपिक हुआ नहीं बेटा, रेंज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेंज क्या थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी इसका मतलब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज कितनी है, आर है। ठीक है, अब तुमको अगर बेटा पता होगा, देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, बोल फटक से। तो बेटा 180 का मतलब 90 इंटू 2, यानी 90 के साथ क्या है, इवन है, तो ये साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब बेटा 180 माइनस 2 थीटा ये कहाँ पे आता, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बेटा 180 माइनस 2 थीटा यानी 180 से छोटा है, तो कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन क्या रहता, पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा मैं साइन 2 थीटा की जगह पे लिख सकता साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे देख बेटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, साइन 2, साइन 2 को छोड़कर जो बचा था वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। तो मैं यहाँ पे भी क्या करता बेटा, देख यू स्क्वायर साइन 2 को बाहर निकाल लेता, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो देख बेटा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज कितनी थी, आर। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए भी भाई रेंज कितनी है, आर। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज क्या रहती है, सेम। तो देयरफॉर रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। देख जैसा हमने एग्जांपल लिए थे कि पहले मैंने यहाँ पे कितने से फेंका, 10 एंगल पे फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 है, तो ये आई बेटा मेरी रेंज 10 पे। फिर बेटा 20 पे फेंका, तो ये रेंज आई। 30 पे फेंका, तो ये रेंज आई। 40 पे फेंका, तो ये रेंज आई। 45 पे फेंका बेटा मैंने अब, तो 45 पे रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम रेंज है। अब तू जानता कि 0 से 45 तक अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाऊं तो रेंज भी बढ़ती है, 45 पे मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके बाद रेंज घटेंगी। अब मैंने 45 से बड़ा एंगल लिया 50, तो देख बेटा 50 की रेंज और बेटा 90 माइनस 50 यानी 40 की रेंज क्या आ जाएंगी, सेम। ये देख बेटा, अब मैंने एंगल को बढ़ा दिया, 50 कर दिया, तो देख बेटा 40 की रेंज और 50 की रेंज क्या आई, सेम आई। 60 कर दिया, तो देख बेटा 60 और 90 माइनस 60 30, इनकी रेंज क्या आई, सेम आई। 70 कर दिया, तो बेटा 70 और 90 माइनस 70 80, 90 माइनस 70 बेटा 20, इनकी रेंज क्या आई, सेम आई।
ठीक है, जो रेंज 20 पे थी वही रेंज 70 पे आई। 80 कर दिए तो जो रेंज 10 की थी 80 कर दिया मैंने, तो बेटा 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा 10, यानी 10 और 80 की रेंज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इसका मतलब दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज क्या रहती है, सेम। यानी जैसे 25 और 90 माइनस 25 यानी 65, दोनों की रेंज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्शन का ही है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। बेटा हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर वेलोसिटी देते हैं। तो हमने यहाँ कितनी वेलोसिटी दी है, u। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फिर हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर को मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट u cos थीटा, वाई कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, पूरा के पूरा एक्सेलरेशन किसके अलोंग रहता है, वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं। यहाँ पर a है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, b है हाईएस्ट पॉइंट, c है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो किसी भी समय पर बेटा x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, चेंज इन रहता है। ठीक है, तो बेटा मैंने बोला किसी भी t समय पे ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल कहाँ पर है, d पर है। तो लेट पार्टिकल is at position D at any time t। ठीक है, अब बेटा मैंने बोला D के कोऑर्डिनेट्स है x, y। D के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो देख बेटा ये है D का y कोऑर्डिनेट और ये है D का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब पॉइंट D के ऊपर जो बेटा कितनी वेलोसिटी रहेंगी, दो वेलोसिटी रहेंगी, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। अब ये D बेटा मैंने इधर लिया हो, बी के लेफ्ट साइड में लिया, तो इसके लिए मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर बनाया। ये डी को अगर मैं इधर लेता बेटा, तो फिर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड बनता था। जनरली कहीं भी ले सकते हैं। अब बेटा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला, स्टार्टिंग में जितना था ये अभी भी उतना ही रहेगा। वाई कंपोनेंट बेटा क्या होगा, चेंज होगा, तो मैंने इसको वी वाई लिख लिया। अब बेटा मैं कहाँ से कहाँ की स्टडी कर रहा, ए से डी की स्टडी कर रहा। और पहले मैं ये तो देख लो मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी एट डी निकालना है, वेलोसिटी एट डी। तो बेटा डी के ऊपर इसकी कितनी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है, एक है वी वाई और एक है यू एक्स। तो नेट वेलोसिटी कैसे आएंगी, दोनों को ऐड करके। और मैं दोनों को ऐड कैसे करूंगा, बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। है क्या नहीं बेटा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मेरे को यू एक्स तो पता है बेटा, यू एक्स तो पता है, यू कॉस थीटा। मेरा टारगेट है वी वाई निकालना। क्या निकालना बेटा, वी वाई निकालना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ए, तो बेटा हमको वी वाई यानी डी के ऊपर हमको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालना है। तो देखो बेटा मैं स्टडी करता ए टू डी, ए टू डी। तो देखो जो ए के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, जो ए के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, वो हो जाएगा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। और जो डी के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, वो हो जाएगा फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये तो मेरे को निकालना है। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, माइनस जी। तो बेटा v क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो वी वाई, तो बेटा सब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यू वाई कितना है बेटा, u साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी टी। ठीक है बेटा, तो जो डी पे वेलोसिटी आएंगी
वो वी वाई और यू एक्स दोनों को कैसा ऐड करके आएंगे बाय वेक्टर एडिशन। तो वी वाई और यू एक्स को ऐड करना है, तो अंडर रूट वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यू एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी वाई का मैग्नीट्यूड, यू एक्स का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो देखो बेटा x और y कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना रहता है 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जो y कंपोनेंट है वी वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वी वाई है, u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, यू एक्स क्या है u cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो बेटा इसको ओपन कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनमें से बेटा यू स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी इंटू टी, ठीक है। और तुमको जिस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है वो टाइम को पुट अप कर दो, तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन था बेटा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। नेक्स्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ हाइट पे लेके जाते हैं। जैसा ये हमारा ग्राउंड है, हमने ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके चल गए ग्राउंड से, और यहाँ पे बेटा हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं जो ग्राउंड को पैरेलल है, और इसके बाद बेटा ये ऑब्जेक्ट धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग मूव करता, और जो पाथ फॉलो करता वो क्या है बेटा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने अभी क्या किया बेटा, ये जहां से हमने इसको क्या करे प्रोजेक्ट करे, ये कहलाता पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और बी है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो बेटा मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और एक लाइन बनाया जो ग्राउंड को पैरेलल है उसको लिया एक्स एक्सिस, और जो इसको परपेंडिकुलर है इसको बेटा मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे से कोई पूछेगा यू एक्स, तो स्टार्टिंग में पूरी के पूरी जो वेलोसिटी है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यू एक्स कितना हो जाएगा यू, और यू वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में पूरी के पूरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका कोई भी कंपोनेंट वाई के अलोंग नहीं है। अब बेटा इतना तुम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा -g, है ना। तो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो पूरा कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। अब ये ए से कहाँ पे आ गया बेटा बी पे, तो देखो इसके दो डिस्प्लेसमेंट है, ये रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, तो देख बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है h, है ना, और नीचे की तरफ है इसके लिए -h। अब बेटा हम लोग इसका भी क्या निकालते हैं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी वो समय जिसके लिए प्रोजेक्टाइल एयर में था, यानी ए से बी तक का समय टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ए से बी की हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो ए से बी का बेटा मेरे को डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस पता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है -h है। तो बेटा s क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है तो सारी चीजें अलोंग वाई एक्सिस,
तो अगर डिस्प्लेसमेंट बेटा माइनस एच है तो फिर जो हमारा टी है यानी जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस एच यू आई 0 एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर माइनस एच इक्वल माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, तो 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। ये आ गया बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा क्या रेंज निकाल सकते हैं? यार कोई बड़ी बात नहीं है रेंज निकालना। रेंज क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये बेटा ठीक है, यही रेंज है हमारी। तो एस क्या होता है अगेन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अगर टी किसके बराबर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि देखना बेटा यहाँ से यहाँ तक आया हो तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको जो समय लगा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो समय लगा वो किसके बराबर है, ए से बी तक के समय के बराबर है। और ए से बी तक का समय क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएंगी, यू एक्स कितना है यू, और टी कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारी रेंज u अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो बेटा हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या ले लिए थे, ओरिजिन, ये था हमारा बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लिए थे, और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल कर रहा था, ठीक है बेटा। ये था हमारा ग्राउंड, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो किसी भी टी समय पे वो यहाँ पर है बेटा, किसी भी टी समय पे यहाँ पे है। तो देख बेटा ये हो जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी ए से जब वो सी पे आया बेटा तो उसे कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, दो, एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये बेटा तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, है ना बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ना, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा एक्स। अब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, माइनस जी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 0। तो बेटा देख फिर से मैं वही कर रहा कि s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो सारी चीज अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, x, यू एक्स, तो बेटा पूरी के पूरी वेलोसिटी स्टार्टिंग के अंदर एक्स एक्सिस के तो अलोंग है, तो यू एक्स कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, और यू वाई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारा टाइम आ जाएगा x अपॉन यू। अब एस वाई जैसा बेटा हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए किया था सब वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई कितना है बेटा माइनस वाई, यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है माइनस जी, टी स्क्वायर, टी कितना है बेटा एक्स अपॉन यू, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वाई माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, तो y हो जाएगा बेटा हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
तो y और x में कैसा रिलेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक। तो वहां पे बेटा क्वाड्रेटिक आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आया, क्वाड्रेटिक आया। तो इसका पाथ कैसा रहेगा बेटा, पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।